ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल आसीना वल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला नबीर रहमा व शफील उम्मा साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बि अर्दिल मदीना अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुमद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुखातबीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म हुज्जत इब्निल हसनिल महदी। रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़िया अला अदाइहि मजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आया करीमा के ज़ैल में कल की तकरीर में आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ की थी। इसी आय करीमा में परवरदिगार आलम ने जिन बातों को पूरे सूरे में बयान किया है उससे अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिर होती है कि अल्लाह ने इनको क्या और कितना बड़ा मर्तबा दिया है। देखिए मसला ये है, सिर्फ सामने की बात, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सूरह मुबारक नहल में एक आयत है, लिल्लाहिल मसलुल आला, लिल्लाहिल मसलुल आला। कुरान में सूरह मुबारक नहल में यह आयत है कि अल्लाह के बड़े बड़े नमूने हैं। अब जब अल्लाह के नमूने हैं, हर आदमी का कोई नुमाइंदा होता है, कोई उसका के उमूर को अंजाम देने वाला होता है। एक आदमी सारे उमूर को अंजाम नहीं देता। दुनिया के अंदर में ये है कि बहुत से काम बहुत से लोगों से लिए जाते हैं। परवरदिगार आलम खुद सारे काम कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने उमूर को तक़सीम कर दिया है। इसे सभी मानते हैं, कोई दुनिया में ऐसा मुसलमान नहीं है जो इसको नहीं मानता, बल्कि गैर मुस्लिम भी मानते हैं, दूसरे मज़ाहिब वाले भी मानते हैं। आया मुसलमान मानता है या नहीं मानता? कब्ज़े रूह खुदा नहीं करता, कौन करता है? मलकुल मौत करता है। करता है या नहीं करता? मलकुल मौत कब्ज़े रूह कर रहा है। अच्छा, अल्लाह बराह रास्त कुरान मजीद को क़ल्ब पैगम्बर पर नाजिल करता रहा, मगर उसके बाद जिब्राईल को वसीला बनाया या नहीं बनाया? तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह खुद कर सकता है। और बाज़ आयतों को बराह रास्त कुरान मजीद ने कहा है कि हमने आपको बराह रास्त आयतें भी दी हैं। अब ये बताइए कि आप सब सुनते रहते हैं मजलिसों के अंदर कि जहन्नम का एक दारोगा है। दारोगा जहन्नम है या नहीं है? जब दारोगा जहन्नम है तो अल्लाह ने एक अपना काम सपुर्द कर दिया है एक जहन्नम के निगरां के हवाले। अच्छा ठीक है, आप सब ये रोज़ाना की तकरीरों में न सही मगर आपके जहनों में ये बात है कि अल्लाह ने हमारे
दोनों शानों पर किरामन और कातिबीन 2 फरिश्तों को मुअय्यन किया है। ये फरिश्ते क्या करते हैं, जब बोलेंगे तो लिखेंगे, चुप रहेंगे तो सवाब लिखेंगे। मालूम ये हुआ कि जब बोलता है आदमी तो गुनाह जो कहेगा वो लिखेगा, लेकिन जिस वक्त खामोश है तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ फरिश्ते सवाब लिखते रहते हैं। तो अब मालूम है किरामन कातिबीन के ज़िम्मे एक काम कर दिया है। अल्लाह ने जहन्नम की निगरानी एक शख्स को दे दी है। अल्लाह ने कुरान के लाने का ज़िम्मा जिब्राइल के हवाले कर दिया है। रूह को कब्ज़ करने का अल्लाह ने ज़िम्मा मलकुल मौत को दे दिया है। आप आगे बढ़िए, आप सुनते रहते हैं कि कब्र में फ़रिश्ते आएंगे और सवाल करेंगे, बताओ तुम्हारा रब कौन है, बताओ तुम्हारा नबी क्या है, बताओ तुम्हारी किताब क्या है। वहाँ के ऊपर अलग फ़रिश्तों से अल्लाह ने काम ले लिया। फिर यूँ भी आप सुनते रहते हैं हवा का फ़रिश्ता है, ये भी सुनते रहते हैं बादलों का फ़रिश्ता भी है, ये भी सुनते रहते हैं कि अल्लाह जो है फ़रिश्तों को मुख्तलिफ़ उमूर दे रहा है, तक़सीम कर दिया है। सारे मसाइल में हमने तस्लीम कर लिया बेचूनो चरा कि अल्लाह ने बहुत से अपने काम फरिश्तों के हवाले कर दिए हैं। यहाँ तक किसी को कोई शक व शुबहा नहीं होता, लेकिन जब बात आती है विलायत व शफाअत की तो सबको इख्तिलाफ हो जाता है कि विलायत इनको कैसे मिल गई, शफाअत का हक इनको कैसे मिल गया। तो अदीदान गिरामी, जब सारे सर्कल को आप तस्लीम कर रहे हैं तो आप विलायत को क्यों नहीं तस्लीम कर लेते। अल्लाह ने अपने उमूर को तक़सीम कर दिया। जब तक़सीम कर दिया तो कुछ उमूर अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों को सपुर्द कर दिया है। अब आप सुनते ही रहते हैं मुसलसल। तो अब यहाँ के ऊपर एक बात जहन में आनी चाहिए कि आपको गोया के सारे फरिश्तों को देखा भी नहीं था। देखा है फरिश्तों को, मलकुल मौत को देखा है। अरे देखेंगे जिस दिन तो उस दिन बोल नहीं सकते, जिस दिन देखेंगे उस दिन बोलेंगे नहीं। जिब्राइल को देखा है, नहीं देखा। जहन्नम के फरिश्ते को देखा है, नहीं देखा। जिस दिन देखेंगे तो उसको बोलने की क़ुव्वत नहीं रहेगी। किरामन कातिबीन को देखा है, नहीं देखा है, मगर मान रहे हैं। हवा के फरिश्ते को देखा है, नहीं देखा है, मगर मान रहे हैं। अदीदान गिरामी, बेदेखे हुए सारे फरिश्तों को मान रहे हैं, देखे हुए अली को नहीं मान रहे हैं, देखे हुए नबी को नहीं मान रहे हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब मालूम यह हुआ कि जिनको नहीं देखा उन सब को मान लिया, और जिसको देखा है बचपने से उसे नहीं मान रहे हैं। जिसे गोद में नबी के देखा उसे नहीं मान रहे हैं। अभी कुरान लाते वक्त जिब्राइल को किसने देखा था, मगर हर बात मान लेंगे, मगर इन्हें नहीं मानेंगे। तो मालूम यह हुआ कि इनकी हैसियत वैसी ही है कि अच्छे से अच्छी बात होगी मगर हम उसको नहीं मानते। कुछ ज़िद्दी मिजाज होते हैं। जब ज़िद्दी मिजाज होंगे तो ज़िद्दी मिजाज के लिए, हर धर्म के लिए कोई ज़्यादा तबलीग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपके सामने नमूने मैंने पेश कर दिए कि अल्लाह ने इतनी मिसालें रखी, लिल्लाहिल मसलुल आला। अच्छा, अब बताइए जिब्राइल बेचारे का काम क्या था, जिब्राइल का काम क्या था, मलकुल मौत का काम क्या है। अच्छा, यहाँ पर जितने बैठे हैं शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास वो एडवांस मोबाइल ना हो। ये बताइए, ये बेचारे जो मोबाइल रखे हुए हैं यहाँ के ऊपर, अजान फीड कर दी बस, अच्छा ऐलान फीड कर दिया ऐलान, उसके अलावा तो कुछ नहीं न करेगा। अच्छा, आपने नोहा फीड कर दिया, नोहे ही करेगा, उसके अलावा उसमें कोई सलाहियत नहीं है। जो फीड कर दिया बस उतना ही उसके अंदर है। अदीदान गिरामी, मलाइका में जितनी चीज़ें रब्बुल इज़्ज़त ने फीड कर दी हैं उतनी ही रहेंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। मगर अल्लाह ने जब अपना नुमाइंदा बनाया जिनको, उनके अंदर तमाम सलाहियतें दे दी। अगर वो चाहेंगे तो सूरज को पलटा भी लेंगे, अगर वो चाहेंगे चांद के 2 टुकड़े भी कर देंगे, अगर वो चाहेंगे हवाओं के झुंड को रोक भी देंगे। तो मालूम हुआ आपने कंप्यूटराइज सिस्टम को तो कबूल कर लिया, लेकिन बोलने वाला नबी कबूल नहीं किया।
सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब मालूम हुआ जिद्दी मिजाज के लिए तो कोई अब जिद्दी मिजाज है, मगर जहाँ जिद नहीं होती वो फौरन मान भी लेते हैं। अब जिद्दी मिजाज दुनिया के अंदर बहुत से गुजरे। नमरूद जिद्दी मिजाज था, जिद्दी मिजाज था। फिरौन जिद्दी मिजाज था। सद्दाम जिद्दी मिजाज था। सलमान आजकल का जो है वो जिद्दी मिजाज है। यानी ये लोग सब देख रहे हैं मगर नहीं मान रहे हैं। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हमारा कोई कसूर थोड़ी है। हम में अगर कोई ऐब है तो हम मानने के लिए तैयार हैं, मगर अब ये बताइए जब हमारे में 6 उंगली नहीं है तो हम कैसे माने कि हमारे पास 6 उंगली है। जब हमारे पास कोई लटकती उंगली है ही नहीं तो हम माने कैसे कि हमारे पास लटकती हुई उंगली है। अदीदान गिरामी ये याद रखिए कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जैसा ला के मुझे दिखा दीजिए, जैसे ही दिखाएंगे अली जैसा दिखा दीजिए, मैं अली को छोड़ दूंगा। अली के जैसा नहीं चाहिए मुझे, अली से बेहतर चाहिए, फातिमा से बेहतर चाहिए, हसनैन से बेहतर चाहिए। शौक है जन्नत में जाएंगे, अच्छा जन्नत में जाने का शौक है मगर हसनैन से अदावत भी है। अब ये बताइए कि दुनिया का कोई समझदार आदमी, अब मैं बम्बई की ज़बान में ज़रा सा बोलूँगा, बोलता उलता नहीं हूँ। हमारे यहाँ बोला जाता है मिट्टी का तेल बोला जाता है। यहाँ क्या बोलते हैं, जल्दी बोल दीजिए। यहाँ बोलते हैं घासलेट है। हमारे यहाँ मिट्टी का तेल बोलते हैं मगर यहाँ बोलते हैं घासलेट। अब ये बताइए दुनिया का कोई भी समझदार आदमी घासलेट के डिब्बे में दूध लेके जाएगा? घासलेट और मिट्टी के तेल के डिब्बे में दूध लेके जाएगा? मालूम यह हुआ कि जिनका मिजाज दीवाना होता है वो घासलेट में दूध लेके जा सकते हैं, मगर जिनका मिजाज शफाफ होगा वो अली को देखेंगे तो गैर अली को नहीं मानेंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब भी किसी ने हमला वो है एहसान फरामोश न हक वाला है और शान में नाजिल हुई जिसके दरूदे बारी उसकी अजमत को मुसलमान ने भुला डाला है। नारे हैदरी हैदरी सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैं कोई हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, कुरान मजीद सूरह नहल में फरमा लिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए मसल आला, अल्लाह का नमूना है। तो कुरान से आयत को निकाल दीजिए, हम भी छोड़ देंगे। है हिम्मत तो निकाल दीजिए। अच्छा आप अगर आयत को ये निकालेंगे तो हम भी आपको निकाल देंगे। एक अदद निकला ना है, अभी एक निकला है, उसने 26 को निकाला था तो खुद ही निकल गया। तो ये याद रखें लिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ने अपने नुमाइंदे बना दिए, अपने नमूने उसने बना दिए हैं। अब जो बचाइए अल्लाह तवफ़ल अनफुस मलकुल मौत में एक खाली खूबी है कि वो कब्ज़ रूह कर लेता है और अल्लाह के नामों में से एक नाम का तर्जुमान है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। अल्लाह के नामों में से या काबिज़ो, अल्लाह के नाम में से या काबिज़ो, तो कब्ज़ रूह करता है तो कितना काम करता है, बस एक ही तो उसके अंदर सिफत है। या काबिज़ो अल्लाह के एक नाम की सिफत है। लेकिन अदीदा ने गिरामी अब आइए, परवरदिगार ने मा मिन्ना इल्ला, कुरान कह रहा मा मिन्ना इल्ला लहू मकाम मालूम, फरिश्तों में जो दे दिया गया उससे एक सुई की नोक बराबर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। जो फीड कर दिया फीड हो गया। मगर कुरान कहता है मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए रब्बे ज़िदनी इल्मन, आप मांगते जाइए मैं इल्म देता जाऊंगा। तो मालूम हुआ जहाँ इल्म ठहरा हुआ होता है वो मलक हैं और जहाँ इल्म बढ़ता हुआ होता है, देखिए हौज का पानी है मुगल मस्जिद में, खोजा मस्जिद के हौज के पानी में
और बंबई के समंदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो हौज के पानी ही को दुनिया का बेहतरीन पानी समझेंगे उनका मिजाज और होगा। जो दरिया की रवानी देखते हैं उनका मिजाज और होगा। जिन्होंने अहले बैत को छोड़ा वो हौज से ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। जिन्होंने अहले बैत को माना उन्होंने इल्म के रवानी दरिया को कबूल कर लिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। दरियाए इल्म है आले मोहम्मद, अल्लाह के इल्म का नमूना है, अल्लाह के फजल का नमूना है, अल्लाह के इख्तिदार का नमूना है। अब विलायत है, इनको अल्लाह ने विलायत दी है। विलायत के माने कल इशारा कर चुका था कि अल्लाह कुरान कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। आयत आगे भी है, अल्लाह तुम्हारा वली है और अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है। बस आज यहीं के ऊपर अल्लाह वली है और अल्लाह का रसूल वली है। तो अल्लाह वली कैसा है? नाम का वली मोहम्मद नाम रख दिए तो वली हो जाएगा है? किसी का नाम वली मोहम्मद रख दिए तो वो नबी भी हो जाएगा, अल्लाह वली भी हो जाएगा। अल्लाह वली है तो वली के माना क्या है भाई? वली के माना होते हैं कि जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वो अपने इख्तियार को सर्व कर दे। अब देखिए यहाँ के ऊपर दो चैनल लगे हुए, जब ये चाहे, इनको ये इख्तियार है, जब ये चाहे स्विच ऑफ कर देंगे, काम खत्म हो गया। तो इख्तियार जिसको होता है जब चाहे अपने कैमरों को बंद कर दें, कैमरों को बंद कर देंगे तो जो साहिब इख्तियार होता है उतने इख्तियार पर उसको विलायत हासिल है। इन्हें बस इस वक्त इतनी ही विलायत है, ये स्विच को ऑफ कर देंगे तो मजलिस खत्म हो जाएगी। ये माइक वाले माइक को बंद कर देंगे तो आवाज़ नहीं जाएगी। इनकी विलायत का दायरा फ़कत माइक और कैमरों तक है। अहले बैत की विलायत का दायरा पूरी कायनात के ऊपर है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। उन्हें हक तसर्रुफ खुदा ने दिया है। इन्नमा वलियुकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है और उसको हक तसर्रुफ हासिल है, वो जो चाहे सो कर दे। आप तड़पते रह जाइए, कुछ नहीं होगा। क्या मेरा इकलौता बेटा था, हुआ करे आपका इकलौता बेटा, जब अल्लाह को बुलाना का बुला लेगा। कहा अरे वो तो बिल्कुल जो है चरपाई पर पड़े हुए 85 बरस के हो गए, मर ही नहीं रहे हैं। आपके कहने से थोड़ी मर जाएंगे 85 बरस के। हक के विलायत उसको है, जब तक चाहेगा जिंदा रखेगा। तो कहा वो तो रिटायर्ड चाइल्ड है, मर ही नहीं रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मगर वो जिंदा है। तो कहा आपके कहने से न वो मर जाएगा न आपके कहने से वो पैदा हो जाएगा। कहा आपका तसर्रुफ उसको जहाँ चाहता है वहाँ लगाता है। अब ये दो कैमरे लगे हुए हैं, क्या ये हर जगह कैमरे लेके थोड़ी चले जाते हैं? ये वहीं पर लगाएंगे जहां इनको मंजूर होगा, जहां इनके समझ में आएगा, यहाँ लगाना चाहिए। चौपाटी पर तो लेके कभी नहीं गए, चौपाटी पर नफीस साहब कभी लेके नहीं गए, अली टीवी कभी नहीं लेके गया चौपाटी पर। मालूम हुआ जहां मसलहत होगी वहां ले जाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने भी साहिबान मसलहत को अपना नुमाइंदा बना दिया है। जब चाहेंगे वही हो जाएगा, जिस जगह चाहेंगे वहाँ होगा, ना उनके लिए कोई मजबूरी नहीं। अब दुनिया ने, अब अमीर मोमिनीन के खुतबे का एक टुकड़ा बयान कर दूँ, उसके बाद बात को आगे बढ़ाऊँ। देखिए दुनिया समझती है अहले बैत बड़े बेकस हैं, बहुत मजबूर हैं, उनके घर में फाके हो रहे हैं। अव्वल तो उनके घर में फाके हुए हैं, लेकिन फाका इसलिए नहीं हुआ है कि कुछ खाने को था नहीं। मांगने वाले इतने बढ़ गए थे, मांगने वाले मदीने में इतने बढ़ गए थे कि खाने दे नहीं रहे थे। तो ये न समझिए अहले बैत के घर में खाना नहीं था, मांगने वाले बढ़े हुए थे। और मैं उर्दू की एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूं जो कि अब बोली नहीं जाती, जितने ख़ानदानी फत्तू फ़कीर थे सब अहले बैत के दर पर आ रहे थे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये नहीं है कि ये मजबूर थे, अरे गले में रस्सी डाल दी। नहीं, गले में रस्सी डालना शोखी नहीं है। मैंने अभी ख्वाजा मस्जिद की मजलिस में पढ़ा था कि जो शख्स 32 और 33 साल का जवान के गले में आपने रस्सी डाल दी, उसने रस्सी को कबूल कर लिया, खींचते हुए लेके चले गए। और यही जब 57 बरस का हुआ तो जमल में तलवार निकाल ली,
खंदक जमल में तलवार निकाल ली, सिफीन में निकाल ली, अब उसकी तलवार के सामने नहीं आए। मालूम हुआ मजबूर नहीं थे मगर मसलहत खुदा के नुमाइंदे थे। वरना जिसने सफीन में, जमल में, नहरवान में तलवार की धूम मचा दी हो वो मजबूर नहीं था, मसलहत खुदा की है। बहुत देखा, मैं भी जाकर के देख आया। मुझे लोगों ने बताया कि जब मद्रास में सुनामी आई थी, कहाँ लहरें कहाँ तक आई थी, बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है सरकशी जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो अब रब्बुल इज़्ज़त इन्ना कैदी मतीन पकड़ लेता है, फिर नहीं छोड़ता, डुबो देगा। कहा हुआ करो, कुछ भी हुआ करो, मैं डुबो दूंगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने मसलहत भी इनके हवाले की है। इसीलिए जिस वक्त इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नक़ल फरमा रहे हैं, इमाम नक़ल फरमाते हैं कि चौथे इमाम की खिदमत में, पांचवें इमाम चौथे इमाम के वाक़े को नक़ल फरमाते हैं। इमाम ने से आके जनाब जाबिर ने कहा कि फर्जंदे रसूल, तरफदार तो आपके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप कुछ तो बोलिए। अब बताइए, जाबिर कह रहे हैं इमाम से कि आप कुछ बोलिए, आपके तरफदार बहुत हैं। तो ज़हन जाबिर में एक पहलू छिपा हुआ था कि इमाम हालात को समझकर भी नहीं बोल रहे हैं, माहौल से इमाम अभी उस तरह से गोया कि यूँ कह लें कि मौला माहौल में अपने को नुमायां नहीं करना चाहते। वो चाह रहे हैं कि आप इमाम वक्त हैं तो अब आप अपना ऐलान कर दीजिए, इसलिए कि अब आपके तरफदार ज़्यादा हैं, यजीद के तरफदार और मामवी मानने वाले कम हो गए हैं। चौथे इमाम ने सुन लिया और जाबिर की बात सुनने के बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा यहाँ आओ, बेटा यहाँ आओ। और पांचवें इमाम को बुलाया। बुलाने के बाद पांचवें इमाम को एक तागा दिया, 2-4-10 हाथ का, 2-3 मीटर का तागा दिया और कहा, बेटा एक इसका सिरा तुम पकड़े रहो और एक सिरा जाबिर को दे दो, बस एक सिरा बेटा तुम पकड़ो। अब देखो बताइए 2-4-10 हाथ के तागे में कितना दम होता है, मगर इमाम ने फरमाया कि बेटा एक धागे का सिरा तुम पकड़ लो, दूसरा जाबिर को दे दो। और कहा, बेटा बस जाओ मस्जिद में, और मस्जिद में जा करके अब इमाम से ताकीद करवा रहे हैं। चौथे इमाम पांचवें इमाम से ताकीद फरमा रहे हैं कि बेटा धागे को हल्का सा हिलाना, बस हल्का सा धागा हिला देना, बस ज़्यादा जोर से धागे को न हिलाना, हल्का हिलाना। इमाम सब जानते हैं, वो भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, मगर बता दिया जाबिर समझ लो, जाबिर को सुनाना था, लिहाजा कहा बेटा हल्के से धागे को हिलाना। अब इमाम मस्जिद में पहुंचे और जनाब जाबिर के हाथ में एक सिरा है, दूसरा सिरा जो है इमाम के हाथ में है। इमाम ने हल्का सा धागा हिला दिया। जैसे ही धागे को हल्का सा हिलाया है, मदीने में रोने की आवाज़ें बुलंद हुई, जलजला आया, घर टेढ़े होने लगे, खिड़कियां बजने लगी, दरवाजे टकराने लगे, लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, फर्जंदे रसूल फौरन ज़मीन पर आइए, इसलिए कि आप अगर नहीं निकलेंगे घर से तो अभी जलजला का शदीद हो जाएगा। इधर इमाम ने धागे को रोक दिया। अब जब इमाम ने धागे को रोका तो जाबिर को बताया, जाबिर ये न समझना कि मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, साहिब इख्तियार हूँ, मगर जाबिर मसलहत इलाहिया है, इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। अल्लाह गुनहगारों को ज़मीन पर छोड़ देता है, गुनहगारों को ज़मीन पर छोड़ देता है ताकि वो शदीद गुनाह करें। अब अदीदान गिरामी बात आ गई है तो जिक्र कर दूँ, मजलिस अय्या ज़माने शहादत ज़हराए मर्जिया सलामुल्लाह अलैहा है। अल्लाह चाहता है गुनाहों को, कुरान कहता है इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे गुनाहों को बढ़ाने के लिए कहा अपना स्कोर बढ़ा लो गुनाह का। आपकी ज़बान कम बोलता हूँ मैं, अपना तुम स्कोर बढ़ाओ गुनाह का, अपना मेयार इतना गुनाह कर सकते हो कर लो, इसलिए कि इन कैदी मतीन, जिस दिन पकड़ेंगे ना टेटुआ तुम्हारा,
जब तुम्हारा टेठुआ पकड़ूंगा और तुम्हारा गरीबान जिस वक्त मेरी मुट्ठी में आएगा उस वक्त तुमको समझ में आएगा। तो अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ने कहा मैंने छोड़ दिया। अब अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर कहाँ कहाँ बताइए, शराब मदीने में, शराब की दुकान मदीने में हो गई, मक्के में थिएटर खुल गया। अब ये जो है जो सलमान का बेटा है, अब ये तो बिल्कुल शैतान है, वो सलमान है, ये शैतान है। ये बताइए, अब इसने मदीने में शराब की दुकान खोल दी, मक्के में थिएटर खोल दिया और आना जाना वो सब आपकी इत्तला में है। अब अजीज़ान गिरामी, ये पालने वाले मिटा क्यों नहीं देता? कहा नहीं नहीं, अभी इनको और इनके गुनाह को बढ़ने दो, जब बढ़ जाएगा तो अब बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। अजीज़ान गिरामी, बस यहीं से एक और बात अर्ज कर दूं। एक शख्स आता है, दोनों इमाम से पूछा है और छठे इमाम से भी पूछा और अमीरुल मोमिनीन से भी पूछा। तो पहले अमीरुल मोमिनीन से पूछा जब अमीरुल मोमिनीन को इख्तिदार ज़ाहिरी मिला, जब सन 36 हिजरी में इमाम को खलीफा ज़ाहिरी मान लिया गया, तो एक शख्स आया बाद में इमाम से पूछा कि मौला ये बताइए कि आपको इख्तिदार मिल गया मगर आपने फदक क्यों नहीं ले लिया? अब तो आपके पावर में है ना भाई, आप वो इस वक्त हाकिम वक्त में ले लेते। तो अमीरुल मोमिनीन ने जवाब ऐसा दिया कि सामने वाले की फ़िक्र के बराबर था, मुताबिक था। कहा ये बताओ, रसूलुल्लाह ने अपना घर छोड़ करके मक्के से मदीने को बसा लिया, कहाँ बसा लिया था? कहा रसूलुल्लाह के घर पर दूसरों ने कब्ज़ा कर लिया था, जब फतेह मक्का हो गई तो रसूलुल्लाह ने लिया या छोड़ दिया? कहा नहीं, काफिरों को छोड़ दिया, काफिरों से रसूलुल्लाह ने अपना घर नहीं लिया। या अमीरुल मोमिनीन, कितना हसीन पैराया आपने इस्तेमाल कर लिया। मदीने में पैगंबर ने आने के बाद मक्के के घर को छोड़ दिया, काफिरों से वापस नहीं लिया। यानी अमीरुल मोमिनीन ने बता दिया, फदक जिन लोगों ने लिया था मैंने उन्हें छोड़ दिया। जैसे नबी की नज़र में वो थे, मेरी नज़र में ये हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो आका नबी से वफा कर रहे हैं, वो अजरे रसालत अदा कर रहे हैं, तमन्ना मुअद्दत की मेराज पाए, ये अफसर दुआ हम सदा कर रहे हैं। नारे हैदरी, हैदरी, सलवात पर। तो अजीज़ान गिरामी, फिर किसी ने पूछा इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही कि मौला, जब आपको दे रहा है कोई देने वाला तो ले लिया होता, आप लोगों ने क्यों नहीं लिया? और आपके जद्द बुजुर्गवार ने अमीरुल मोमिनीन ने इख्तिदार पाया तो क्यों नहीं लिया? तो इमाम ने फरमाया कि अगर ले लिया होता, भाई आपका सामान है, किसी के घर में पड़ा हुआ है और उसने आपका माल गस्ब कर लिया है, आप जब ले आएंगे तो अब वो गासिब कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? अब तो नहीं कहा जाएगा। जब उसने गस्ब नहीं किया, गस्ब किया था, उतने वक्त तक गासिब था। 1 जनवरी 2022 में जाके आप अपना माल वहाँ से उठा लाए। अब 1 जनवरी 2022 के बाद से अब वो गासिब नहीं कहा जाएगा, आपने माल अपना छीन लिया। और अगर छोड़ देते तो 22 में भी होता, 23 में भी होता, 24 में भी होता, 25 में भी होता, हमेशा गासिब कहा जाता। अब परवरदिगार आलम के नुमाइंदे का नुमाइंदा इमाम सादिक फरमा रहे हैं, अगर अली ने ले लिया होता तो गासिब का लफ्ज मिट जाता, क़यामत तक गासिब कहा जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अल्लाह ने इनको अपना नमूना बनाया, लिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ने अपने नमूने बनाए हैं। तो इल्म का नमूना इन्हें बनाया, कुदरत का नमूना इन्हें बनाया, अपने फजल का नमूना इन्हें बनाया, अपने करम का नमूना है। अब जितने सफ़ात इलाहिया हैं सबका नुमाया अंदाज इन ज़वात मुक़द्दसा में मिल रहा है। अब एक बात और अर्ज़ करता चलूँ और उसी पर अपनी आपकी ज़हमत को और अपनी तकरीर को तमाम करूँ। वो ये है कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वजअलनाहुम
जअलनाहुम अहादीसा, कुरान की आयत है। अब अल्लाह फरमाता है कि जो भी हक के मुकाबले में आएगा, जो भी, जअलनाहुम अहादीसा, जो भी हक के मुकाबले में आएगा उसको मैं अहादीस बना दूंगा। अहादीस के माने होते हैं, उहदूसा की जमा है अहादीस, जो भी हक के मुकाबले में आएगा। अब बहुत आसान सी मिसाल दे दूं, और जो लोग देहात में रहते हैं उनके लिए भी हो जाएगी, और जो अपने घरों में रहते हैं बम्बई जैसी ज़मीन पर, आप लोगों ने देखा होगा देहातों में काश्तकार जब मसलन उसने गेहूँ छिड़क दिए, जब गेहूँ के दाने छिड़क दिए तो गेहूँ उसने बोया है, गेहूँ उसने खुद बोया है, लेकिन छोटी छोटी घास उसमें खुद से निकल आती है। ये घास आप अपने घरों में जो गमले लगाते हैं, आपने गुलाब की टहनी उसमें खुद लगाई है, लेकिन छोटी छोटी घास उसके अंदर खुद ब खुद उग आती है। तो कुरान मजीद कह रहा जअलनाहुम अहादीसा, हमने हक के मुकाबले में कुछ ऐसे लोगों को पैदा किया है नहीं, खुद से ये पैदा हो गए हैं, ताकि जब मैं इनको चाहूँगा इन्हें मिटा दूंगा। तो अब आप देखिए, आदम के मुकाबले में आया, आज आदम की औलाद तो आबाद है मगर इब्लीस की औलाद आबाद नहीं है। नमरूद आज मिट गया मगर इब्राहीम की मानने वाले बाकी हैं। फिरौन मिट गया मगर आज मूसा के मानने वाले बाकी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान कह रहा है जअलनाहुम अहादीसा, मैं बातिल को मिटा देता हूँ, उसका नामो निशान रहने नहीं देता, कुरान कहता है। अब देखिए, जब आप यहाँ के ऊपर मिसाल दे रहा हूँ, देहात की मिसाल और आपके गमलों की मिसाल, जब भी आपने तो एक टहनी लगाई थी गुलाब की, देखा उसके अंदर चंद छोटे 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 घास निकली हुए, अब आप मुतमईन हैं और एक संडे मिल गया, उन्होंने कहा जी आज खाली हूँ चलो। जब आपने अपने को खाली पाया, जितनी घास थी उखाड़ उखाड़ के फेंकना शुरू किया, फिर वही गुलाब की एक टहनी रह गई। अल्लाह ने भी यही कहा जितने भी नमरूद हैं, सद्दाम है, सलमान है, इनको रहने दो, एक दिन जिस दिन चाहूँगा उखाड़ के सलमान को भी फेंकूंगा, उखाड़ के मैं सद्दाम को भी फेंकूंगा, उखाड़ के मैं फिरौन को भी फेंकूंगा, इसलिए कि हमारे लिए ये उहदूसा है, ये छोटी छोटी घासें हैं, इनकी कोई ज़्यादा औकात नहीं है। तो जअलनाहुम अहादीसा, हमने इनको मिटाने मिट जाएंगे, ये लोग कुछ भी नहीं है, बस अभी हुए हैं, अभी खत्म। आपने बुलबुला देखा? बुलबुला जब दरियाओं में और कभी कभी बारिश में जब हौज पर पानी पड़ता है बुलबुला बनते। बुलबुले की उम्र कितनी है? बुलबुले की उम्र कितनी? ये जितने भी जालिम हैं हक के मुकाबले में अल्लाह के नज़दीक बुलबुला है, बुलबुले से ज़्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। जब बुलबुले से ज़्यादा औकात नहीं है तो अब मैं आइए फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह ने क्या कहा, मैं वली हूँ और मेरा रसूल वली है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह वली है और अल्लाह का रसूल वली है। तो वली उसको कहते हैं, जैसा मैंने अभी अर्ज़ किया, कि जिसको इख्तियारात इलाहिया मिल जाएं वो अल्लाह का वली है। तो जब इख्तियारात इलाहिया जिसको जिसको मिलेंगे वो अल्लाह का वली है, और जिसको इख्तियारात इलाहिया नहीं है वो अल्लाह का वली हो भी नहीं सकता, कहीं कतअन नहीं हो सकता। अब जब अल्लाह ने अपने को बनाया है वली, नबी को बनाया है वली, तो अब उसी नबी ने तो कहा था फातिमा तो बदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। तो जो विलायत खुदा को थी वो विलायत नबी के आई, वही विलायत फातिमा के पास भी आ गई। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीज़ान गिरामी, विलायत फातिमा, अब विलायत फातिमा का मफहूम बस दो चार जुमलों में तमाम कर दूं कि विलायत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है क्या। विलायत फातिमा का मफहूम ये है कि हक़ तसर्रुफ़, वही जो चाहे कर दे। जैसे मैंने अभी मिसालें दी कि ये 2 कैमरे लगे हुए हैं, जब ये चाहें इसे ऑफ कर दें और जब तक चाहें ये इसे मजलिस के बाद भी चाहें तो लगाए रखें, इनको इख्तियार है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हक़ इख्तियार दिया है, अपनी नुमाइंदगी सपुर्द की है अल्लाह ने अहले बैत को।
और बिलखुसूस मजलिस गम है फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुतल्लिक़ शहज़ादी को। अब शहज़ादी ने अपना इख्तियार कहाँ सर्व किया, आइए ज़रा उसकी झलकियाँ मैं दिखा दूँ। झलकियाँ तो नहीं, एक अदद बस, एक झलकी फ़कत उसकी दिखला दूँ। फ़ातिमा ज़हरा हैं और दरवाज़े जन्नत, दरवाज़े जन्नत पर फ़ातिमा ज़हरा पहुँच गई और पहुँचने के बाद दरवाज़े जन्नत पर फ़ातिमा ज़हरा खड़ी हुई। अब निदाए इलाही आई, अल्लाह ने आवाज़ दी कि आप मेरी कनीज़ ख़ास हैं, दाखिल जन्नत होइए। तो शहज़ादी उस वक्त जवाब देंगी, पालने वाले मुझे ज़रा अहले महशर के सामने अपने वक़ार के इजहार का मौका दे दे। तो परवरदिगार आलम कहेगा ठीक है आप। अब शहज़ादी जो हैं वो खड़ी हैं और उसके बाद कहेंगे पालने वाले मुझे अपने वक़ार के इजहार का मौका दे दे। और जिस वक्त ये फरमाएंगी अब वो रुख करेंगे महशर की तरफ। और महशर तो माशाअल्लाह कितने लोग होंगे इसे तो अल्लाह ही जानता है। अगर 14 सदियों वाले लोग भी अगर आ जाएं तो ओहो क्या होगा, न जाने कितनी ज़मीन के ऊपर वुसअत होनी चाहिए। बहरहाल उस मैदान महशर में एक मर्तबा फ़ातिमा ज़हरा को खिताब इलाही होगा, ए बीवी आप जिस किसी को चाहिए यहाँ से बिला हिसाब लेती जाइए, बिला हिसाब लेती जाइए जिस किसी को। अब वहाँ पर रिवायत के अंदर है कि शहज़ादी मैदान महशर पर एक मर्तबा नज़र डालेंगी और नज़र डालने के बाद से इस तरह से अपने चाहने वालों को मुंतखब कर रही, चुन रही होंगी। अब जो मिसाल दी है रिवायत में ऐसे है कि अगर मटर के छोटे दाने और मटर के बड़े दाने दोनों अगर किसी मुर्ग के सामने बिखेर दिए जाएं तो मुर्ग पहले बड़े दानों को चुनता है, छोटे दानों को नहीं चुनता। इमाम ने फरमाया इस तरह से फातिमा अपने चाहने वालों को मैदान महशर से निगाह डाली, फौरन आगे बढ़ा, इधर डाली, इधर से आगे बढ़ा। मैदान महशर से लोग आते रहेंगे और जब सब इकट्ठा हो जाएंगे तो अब बताइए जब फातिमा की नज़र में जो आ जाएगा, जो निगाह फातिमा में आ जाएगा, मुंतखब होगा, उसका मर्तबा क्या होगा। अब उसके बाद ये सारा मजमा शहज़ादी अंदर चली जाएंगी, ये मजमा दर जन्नत पर पहुंचेगा और पहुंचने के बाद अब ये मजमा कहेगा कि पालने वाले अब मैं तो बिला हिसाब आ गया, अब तो मैं बिला हिसाब आ गया, मेरा मर्तबा तो बहुत है, मुझे लाई है शाफ़े महशर, फातिमा की माँ फातिमा लाई है, सरदार जन्नत की माँ लाई है मुझे। पालने वाले मैं तो इस वक्त अहले महशर के सामने बहुत मोहतरम हूँ। आप देखिए कि जब बड़ी शख्सियतें किसी के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर जाती हैं तो उसके माने ये है कि वो बड़ा खुद है और वो लेने जा रहा है। तो अजीज़ों जिस वक्त ये मजमा जिसे फातिमा ज़हरा लाई होंगी, ये मजमा जब दर जन्नत पर खड़ा होगा तो अब इनको भी आवाज़ आएगी बिस्मिल्लाह आप लोग तो जाइए, आप लोग तो सब बिल्कुल मुंतखब लोग हैं, चले जाइए, चुने हुए लोग हैं। तो जिस वक्त ये आवाज़ आएगी चुने हुए लोग हैं तो अब ये भी देखिए छोटे मोटे लोग नहीं हैं, फातिमा लेके आई हैं। फातिमा मूसा से भी अफजल हैं। जनाब मूसा जब दरियाए नील पर पहुँचे थे तो कितने नखरे कर रहे थे दरियाए नील पर असहाब मूसा कि एक रास्ते से नहीं जाएंगे, मुझे 12 रास्ता चाहिए। और जनाब मूसा ने वहाँ नखरे बर्दाश्त कर लिए जहाँ जबकि उनमें बड़े बड़े खराबकार भी थे। लेकिन जब वहाँ पर अल्लाह ने कहा ठीक है मूसा के साथ आ गए हो तो सारे नखरे बर्दाश्त कर ले मूसा और 12 मरतबा आसा मारो, दरिया में 12 रास्ते बन जाएंगे। अगर मूसा का नखरा, मूसा ने अपने असहाब का नखरा बर्दाश्त कर लिया तो फातिमा जिसको लेके आ रही होंगी उनके नखरों का क्या कहना। वो दर जन्नत पर पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद कहेंगे पालने वाले अब मैं भी चाहता हूँ कि अब तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है, न हिसाब किया, न किताब किया, न नामा आमाल खोला, न तुमको पुले सराज से गुजारा, न जहन्नम दिखलाया, अब सारे तो सारे नखरे बर्दाश्त कर लिए, अब कौन सी तमन्ना है। कहा पालने वाले ये दिखलाना चाहता हूँ वही मिजाज
वही इंसान का मिजाज इतराने वाला का पालने वाले अहले महशर को बता तो दूं कि मेरा मकाम क्या है, मेरा मर्तबा क्या है, मुझे फातिमा लेके आई है। जब ये इन्होंने कहा तो अब निदाए इलाही आएगी, ठीक है, है तो आप साहिब फजीलत, चूंकि फातिमा ने आपको चुना है, लेकिन ये याद रखिए आज आपको जो इख्तियार दे रहा हूं कोई इधर उधर का इख्तियार नहीं, अहल्ला महल्ला नहीं चलेगा, अहल्ला महल्ला नहीं चलेगा। कहा पालने वाले फिर क्या है, कैसे मैं अपने को पहचानवाऊं? कहा पहचानवाने का तरीका यह है, आप मैदान महशर पर नजर डालिए, मैं अफराद को खुद पहचानवा दूंगा। कहा कैसे पहचानवाएगा? कहा जिसने भी फर्शे अदाए हुसैन के लिए झाड़ू दिया है वो भी नुमाया होगा, तबर्रुक किया है वो भी नुमाया होगा, मजलिस में बैठा है वो भी नुमाया होगा। जितने नुमाया होते जाए उन्हें बुलाते जाना। मालूम हुआ फातिमा लेके आई है वो बाइज्जत, जो फर्शे अदा पर आया है वो भी बाइज्जत। सलावत पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अदीदान गिरामी यह है अजमत है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, अल्लाह ने जो मर्तबा दिया। अब वो जब पहुँचेंगी जन्नत में, अब जन्नत में जब पहुँचेंगे वो मरहला अजीब व गरीब है। अब जन्नत कोई ये ना समझिए कि मस्जिद ईरानियान का गेट है कि अंदर आ गए तो सहन में आ गए, ये नहीं समझिएगा। जन्नत है भाई, जन्नत है तो न जाने उसके कितने मरहले कितने दरवाजे हैं, वो अलग है। वहाँ पहुँच के शहजादी कहेंगी ए पालने वाले मेरा इंसाफ होना चाहिए, पालने वाले मेरा इंसाफ होना चाहिए। तो जिस वक्त वो कहेंगी मेरा इंसाफ, मेरे साथ अदालत होनी चाहिए, पालने वाले मैंने अपने बाद अपने 2 बेटों को छोड़ा था, पालने वाले मेरे बेटों के साथ क्या हुआ? उस वक्त एक खून आलूद लिबास जाहिर होगा और उस खून आलूद लिबास को देख के फातिमा कहेंगी पालने वाले अरे ये मेरे हुसैन का लिबास है, अरे जिसको तीरों से छलनी किया गया शहादत के बाद, अरे जिसके लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। ए पालने वाले मैंने अपने लाल को चक्कियां पीस के पाला था। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लब यनक़लिबून लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह 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 या अल्लाह। इलाही क़ल्ब इमाम को रादी व खुशनूद फरमा, ज़ुहूर इमाम में ताजील फरमा, बीमारों को शफ़ाए कामिल व आजिल फरमा। बानियान मजलिस जो मौजूद हैं जो दुनिया से गुजर गए सबके दर्जात को आली व मुताली फरमा। मुल्क व बैरून मुल्क से जिन लोगों ने दुआओं की फरमाइश की उनकी हाजात को रवा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद फरमा, जो साहिब औलाद उनकी औलाद को मोमिनीन व मुखलिसीन में करार फरमा। जो बरसरकार है उनकी रोदियों में इजाफा फरमा, जो कारोबार में रिस्क में वसात इनायत फरमा, जो साहिबान दुख्तर उनको फ़राइज़ से सुबुकदोश फरमा। या अल्लाह पैगाम अहले बैत के पहुँचाने की तौफ़ीक़ व तवानाई इनायत फरमा। पालने वाले वास्ता शब अव्वल क़ब्र हम सब को अहले बैत की ज़ियारत व शफ़ाअत नसीब फरमा। अदाब क़ब्र, फ़शार क़ब्र, तारीकी क़ब्र से नजात मरहमत फरमा। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक बार सूरह अल-हम्द की तिलावत फरमा कर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रूह अतहर को हदिया फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह।